नमस्कार दोस्तों, नॉलेज हब क्लासेस 9289 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं दोस्तों, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आए दिन जो है हम लेटेस्ट अपडेट बीपीएससी से संबंधित देते रहते हैं। इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में, जो कि आज जो है शिक्षा मंत्री जो है बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और इसमें कई अहम फैसले लेने वाले हैं। तो इसी पे हम बात करेंगे, इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे, क्योंकि बीपीएससी छात्र छात्राएं जो है 2 साल से परेशान है एग्ज़ाम को लेके, क्योंकि सरकारें आई और चली भी गई, बनी बिगड़ी, ये सब बहुतों कुछ देखने को मिला है। इसीलिए जो है छात्र छात्राएं ज़्यादा परेशान है। परेशान होना लाजमी है, क्योंकि जो छात्र छात्राएं तैयारी में हैं उनके कई साल से की जो मेहनत है वो बेकार ना चले जाए। क्योंकि आप जो इसी बीच में जो खबर आ रही है पीटी और मेंस के बारे में, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक एग्ज़ाम टीचर के लिए एक ही एग्ज़ाम काफ़ी होता है। मैं तो कहना चाहूँगा कि टीईटी ही काफ़ी है, लेकिन फिर सरकार ने बीपीएससी का एक प्रावधान लेके आया। फिर बीपीएससी जो है टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 फिर निकाला और उसमें बहुत सारे छात्र छात्राएं सफल भी हुए और आज वो कार्यरत हैं। लेकिन मैं चाहूँगा, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, बीपीएससी टीआरई 4 का भी एग्ज़ाम जो है आप उसी तरह लें जो प्रीवियस में जो आपने एग्ज़ाम लिया है। छात्र छात्राएं आखिर परेशान क्यों है? परेशानी की वजह क्या है, मैं आप लोगों को डिटेल से बता रहा हूँ। परेशानी होने की वजह यह है क्योंकि इस बीच एक तो आप एग्ज़ाम नहीं ले पा रहे हैं, वो तो परेशानी है ही, क्योंकि नोटिफिकेशन 2 साल पहले निकालने वाले थे आप लोग, लेकिन सरकार जो है 2 साल पहले नहीं निकाला। 2 साल के बाद जो सरकारें बनी, क्योंकि इसी 2 साल के अंतराल में जो है कई सरकार आई और चली भी गई, और अभी जो नई सरकार जो बनी है और हमारे जो नए शिक्षा मंत्री हैं उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि वो एक शिक्षक थे और शिक्षक होने के नाते मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप स्टूडेंट्स के जो फीलिंग्स को है उनको आप भली भांति जानते हैं और परखते भी हैं, और उनकी भावनाओं को कद्र करते हुए आप जो है बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम लें। लेकिन बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम जो आप लीजिएगा, ये जो बीच में जो खबर आ रही है पीटी और मेंस, इसको लेके छात्र छात्राएं ज़्यादा परेशान है, क्योंकि बहुत सारे जो अधिकारी हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर छात्र छात्राएं इतने उग्र क्यों हो गए हैं, क्यों इतने क्या कहते हैं एग्जाम का मांग कर रहे हैं। मांग इसीलिए कर रहे हैं कि इसी बीच में जो खबर आ रही है पीटी और मेंस को लेके, ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है, क्योंकि एक छात्र जब तैयारी करता है तो इनका एक मेन फोकस होता है कि इस बार हम निकालेंगे और निकालने के बाद जो है स्कूल में हम जाएंगे। लेकिन आप बीच में एक ऐसे कानून लेके आ जाते हैं जो कि समस्या खड़ी कर देती है हर छात्र छात्राओं के लिए। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और हमारे सरकार से भी, जो मौजूदा सरकार है उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जो है इस मामले को संगीन से लें, और संगीन लेते हुए बीपीएससी टीआरई 4 को शिक्षा मंत्री जो अभी जो बैठक कर रहे हैं उनमें जो बैठक में क्या अहम फैसलाएं लेंगे ये तो अब भविष्य ही बताएगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि शिक्षा मंत्री एक शिक्षक होने के नाते आप जरूर समझते होंगे कि स्टूडेंट्स पे अभी क्या बीत रहा होगा, क्योंकि 2 साल इंतजार बहुत लंबी होती है। क्योंकि 2 साल से कोई छात्र अगर तैयारी करते हैं तो उनमें बहुत सारे बोझ होते हैं, फैमिली के बोझ होते हैं, खास करके अपने खर्च को लेके, और क्या कहता है, क्योंकि देखिए अब देखा जाए तो एक लड़का बीए करता है, बीए करने के बाद बीएड करता है, बीएड करने के बाद फिर एस्टेट क्वालिफाइड करता है या फिर बीटेड क्वालिफाइड करता है। उसके बाद जो है आप जो है एग्ज़ाम लेते हैं, एग्ज़ाम फिर लेते भी हैं तो लेट लेते हैं और काफ़ी इंतज़ार कराते हैं। इंतज़ार कराने के बाद जो है बहुत सारे बच्चों को सफलताएं मिलती है, बहुत सारे को नहीं मिलती है, क्योंकि आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में 100% तो सब कोई सफल नहीं होंगे, कुछ ही उसमें से जो है छात्र छात्राएं सफलताएं होंगे। तो सफलताएं जो मिलेगी तो उसमें जो है 100% ये थोड़ा श्योर है कि सारे लोग जो सफल हो जाएंगे, मेरा मानना तो ये नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे छात्र जो हैं तैयारी में जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे हैं वो तो उनको तो सफलताएं मिलेगी, लेकिन कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो घर में ही तैयारी कर रहे हैं, अब काम भी कर रहे हैं। तो दिक्कत वाली बात है, जो लोग सीरियस हैं, जो लोग 2 साल से तैयारी में हैं, कई लाख बच्चे जो है तैयारी में हैं और उनका एग्जाम जो है सही समय पे नहीं लिया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाली बात है। क्योंकि मिडिल क्लास के जो फैमिली के जो बच्चे हैं वो जो एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उनके माँ बाप का जो
उनका जो भावना है उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है कि मेरा बच्चा जो है वो जाके तैयारी कर रहे हैं पटना में या फिर किसी अदर जगह में, और वो तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने के बाद जो है उनको सफलताएँ मिलेगी और हमारा सपना आसान हो जाएगा, साकार हो जाएगा। तो ऐसे में कहा जाए तो बहुत सारे जो छात्र हैं वो तैयारी में लगे हुए हैं। आप सरकार से क्योंकि सरकार तो एसी रूम में बैठ के कुछ भी जो है काम कर रही है, और कोई ना कोई जो है उसमें जो है नया कानून जो लागू कर देता है, उनके लिए आसान है। लेकिन एक छोटा एक स्टूडेंट्स के लिए, छात्र छात्राओं के लिए ये परेशानी की बात होती है कि उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी मेहनत करने के बाद जो है उनको सफलताएँ मिलती है। तो मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा, सरकार से भी मेरी दरख्वास्त है कि आप जो है जल्द से जल्द एक ऐसा फैसला लें ताकि ये जो उग्र आंदोलन है ये समाप्त हो जाए और छात्र छात्राएं अपने एग्जाम में बैठने में सफलताएं मिले और वो सफल होके वो जाके अपने स्कूल में समय दें। मैं यही कहना चाहूँगा कि इसमें समस्या क्या है, आज ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है। जब आपके पास सारा डेटा है, सारा चीज़ है, आपने सीटों का आवंटन भी कर दिया है, आवंटित करने के बाद जो है छात्र छात्राएं जो है तैयारी में लगे हुए हैं, अब आपको एग्जाम देना था, इसी बीच में नई नई खबर आ रही है, तो स्वाभाविक है कि किसी न किसी को दिक्कत आएगी ही आएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि एक शिक्षक के लिए पीटी लेना, मेंस लेना, फिर आप कल जाके कहिएगा कि ओरल भी लिया जाएगा, तो ये सही नहीं रहता है। मैं चाहूँगा कि सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे जो मौजूदा जो शिक्षा मंत्री हैं बिहार की, उनसे मेरा आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है जैसे ले रहे थे आप वैसे ही ले लें, ताकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो क्या कहते हैं स्टूडेंट छात्र छात्राएं हैं टीआरई 4 के लिए जो तैयारी में हैं, लगे हुए हैं, कर रहे हैं, उनको ये कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो इसी तरह का अपडेट्स हम देते रहेंगे आप लोगों को। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।